सबसे पहले मैं पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। और ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है। और वो इसलिए है क्योंकि इस बार हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हौसले को जाता है। तो ये मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहना चाहूंगा। जब इकट्ठे होते हमारी जब ताकत इकट्ठी होती है और जब हमें सरकार की तरफ से अनुमति और इजाजत मिलती है तो हमारा जवाब मुंह तोड़ होता है। हमारे दुश्मनों को हालत आप सबको पता है क्या हुआ। वो 3 दिन के अंदर घुटने बल उन्होंने माफी मांगी और हार मान ली। तो दलीप ताहिर यही नहीं रुके। उन्होंने दरअसल 2008 में शो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था और जब ये हमला हुआ था तब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने उस वाक्य का भी जिक्र किया और कहा कि उसमें हमारे कई पुलिस अधिकारी मारे गए थे, लेकिन तब सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि हमारी सेना में ताकत नहीं थी, फर्क सिर्फ ये था कि सरकार में हिम्मत नहीं थी। इस बार सरकार ने हिम्मत दिखाई, सेना को खुली छूट दी। इसका असर हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देख रहे हैं। इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। किस तरीके से कांग्रेसियों पर भी जमकर बरसे दिलीप, वो भी सुनिए। पिछले जो हत्याकांड हुए थे भारत में, हम जो मुंबई में है तो हमें तो 208 में 26 नवंबर का जो हुआ था जिसमें आवाम मतलब हमारे लोग और विशेषकर पुलिस ऑफिसर और पुलिस के जो नौजवान थे उनकी हत्या हुई थी। तभी भी सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि हमारे फौजों जो हमारी सेनाएं उनमें ताकत नहीं थी। फर्क सिर्फ ये था कि उस टाइम पे जो सरकार थी उनमें हिम्मत नहीं थी। जो अब की बार सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है और अनुमति दी है फौजों को और उसका असर हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हौसले को जाता है।